नमस्कार, मैं मुकातिल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा बिजली उपभोक्ताओं को लगा है बड़ा झटका। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग ने मंगलवार आधी रात से बिजली की दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की कर दी है बढ़ोतरी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी की गई है नई टैरिफ दरें और 1 अप्रैल से हो गई है लागू। गर्मी में बिजली की ज्यादा होती है खपत, उद्योगों के लिए भी बिजली दरों में हुआ है इजाफा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन विपिन कुमार पहुंचे महाराज अग्रसेन एयरपोर्ट पर। इस दौरान उन्होंने 14 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के रैली स्थल का किया निरीक्षण। एयरपोर्ट के बाहर पार्किंग एरिया में होगी रैली, से देखते हुए पार्किंग एरिया में साफ सफाई का शुरू कर दिया गया है काम। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने दिया बयान कि जलभराव वाले क्षेत्रों के पानी का मछली पालन और झींगा उत्पादन के लिए किया जा सकता है उपयोग, जिससे राज्य में ब्लू रेवोल्यूशन को मिलेगा बढ़ावा। कृषि मंत्री ने मत्स्य पालन और कृषि विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर दिया बल। अधिकारियों से पहले चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने की कही बात। सोनीपत में ड्राइवरों को मोटे चालान का भय दिखाकर अवैध वसूली करने वाले ट्रैफिक पुलिस के एरिया इंचार्ज व एक साथी कर्मी को कर दिया गया सस्पेंड। भारी वाहनों को रोककर ड्राइवरों से इनकी अवैध वसूली का वीडियो सामने आने के बाद दोनों पर की गई है कार्रवाई। एक ड्राइवर से 500 रुपए और दूसरे से वसूले 400 रुपए। सस्पेंड कर्मी के खिलाफ हो रही है विभागीय जांच भी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की गई बोर्ड परीक्षाओं की मार्किंग के लिए बनाए गए 126 सेंटर, इनमें 10वीं व 12वीं के पेपरों की जाएगी मार्किंग। दोनों कक्षाओं के 5,22,000 से अधिक विद्यार्थियों ने दी थी परीक्षा। पेपर मार्किंग के लिए लगा दी गई स्टाफ की ड्यूटी। सरकार के आदेशों के बाद हरियाणा में गेहूं की शुरू हो गई है सरकारी खरीद, परंतु पहले दिन यमुनानगर की किसी भी मंडी में नहीं पहुंची गेहूं, जिस कारण मंडियों में पसरा रहा सन्नाटा। जिले की 13 अनाज मंडियों में गेहूं की जानी है खरीद। माना जा रहा है कि 10 अप्रैल के आसपास ही मंडियों में गेहूं की शुरू हो सकती है आवक। अब से 5 घंटे में पूरी हो सकेगी गुरुग्राम से चंडीगढ़ की यात्रा। परिवहन विभाग ने कटरा एक्सप्रेसवे के जरिए नई वॉल्वो बस सेवा की है शुरू। इससे यात्रियों की समय की होगी बचत और सफर भी होगा आरामदायक। गुरुग्राम बस स्टैंड से 11 बजे चलेंगी बसें। चंडीगढ़ से दोपहर और शाम को चलेंगी बसें। माह में पिछले कई महीनों से पूरी तरह चरमरा गई है सीवरेज व्यवस्था। आजाद चौक में सीवरेज ओवरफ्लो की वजह से सड़क पर जमा हो गया गंदा पानी। दुर्गंध के कारण सांस लेना भी हो जाता है मुश्किल। इससे दुकानदार और ग्राहक दोनों है परेशान। पार्षद बॉबी गोयल ने बताया कि सीवरेज के ढक्कन खोलते ही बाहर बिखर जाती है गंदगी। इससे न तो वे दुकान पर बैठ पाते हैं दुकानदार और न ही रुक पाता है कोई ग्राहक। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता ओलंपिक बॉक्सर अमित पंघाल ने जिंद निवासी अंशुल श्योकन से कर ली है सगाई। दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर निभाई सगाई की रस्म। अंशुल ने हाल ही में भारतीय वायुसेना की परीक्षा की है पास। सगाई समारोह में केवल परिवार के सदस्य ही हुए शामिल। अमित वर्तमान में भारतीय सेना में जेसीओ के रूप में दे रहे सेवाएं। हरियाणा में 3 अप्रैल से मौसम में फिर आने वाला बदलाव। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में आएगी गिरावट और शुरू होगी बादलवाई। पिछले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में तेजी से दर्ज की गई थी बढ़ोतरी, लेकिन अब इसमें कमी आने की है संभावना। हिसार में न्यूनतम तापमान 12.1 और अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस किया गया है दर्ज। वातावरण में नमी की भी जताई गई है संभावना। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।